नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नर्न्स्ट इक्वेशन के बारे में। सुनने में ये थोड़ा केमिस्ट्री वाला भारी भरकम शब्द लगता है ना? लेकिन ये वो जबरदस्त फॉर्मूला है जो केमिस्ट्री की किताबों को हमारी असल जिंदगी से जोड़ता है। मतलब फोन की बैटरी से लेकर हमारे दिमाग में दौड़ते नर्व इम्पल्स तक ये इक्वेशन हर जगह है। अच्छा, कभी ये सोचा है कि कोई भी बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तो उसका वोल्टेज धीरे धीरे गिरने क्यों लगता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सीधा सीधा नर्न्स्ट इक्वेशन में छिपा है और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। देखिए, केमिस्ट्री लैब में ना सब कुछ एकदम कंट्रोल में होता है। एक मोला कॉन्सेंट्रेशन, एक एटीएम प्रेशर, एकदम परफेक्ट दुनिया। इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस। लेकिन असल दुनिया, जैसे हमारे फोन के अंदर की बैटरी, वो तो लगातार बदल रही है। वहाँ कुछ भी फिक्स नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन हर पल ऊपर नीचे हो रहा है। और बस यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। जो कैलकुलेशन लैब के परफेक्ट माहौल में काम करती है, जरूरी नहीं कि वो हमारी जेब में रखे फोन में भी ठीक वैसे ही काम करे। तो किताबों में जो हमें E0 यानी E डिग्री की वैल्यू मिलती है, वो असल में सिर्फ एक शुरुआती पॉइंट है, एक बेसलाइन। ये पूरी कहानी बिल्कुल नहीं है। हमें एक ऐसे टूल की ज़रूरत है जो इन बदलती हुई रियल वर्ल्ड कंडीशंस में भी वोल्टेज का सही सही हिसाब लगा सके। तो सवाल ये है कि लैब की थ्योरी और असल दुनिया के बीच के इस गैप को भरा कैसे जाए। यहीं पर हीरो की तरह एंट्री होती है नर्न्स्ट इक्वेशन की। ये वो शानदार टूल है जो हमें लैब से बाहर निकालकर असल दुनिया में ले आता है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो नर्न्स्ट इक्वेशन वो फॉर्मूला है जो किसी भी सेल के वोल्टेज को उसके अंदर मौजूद केमिकल्स की बदलती हुई मात्रा से जोड़ता है। चलो अब इसे जरा ब्रेक डाउन करके समझते हैं कि ये काम करता कैसे है। इस इक्वेशन को अगर हम 4 हिस्सों में तोड़ दें तो ये बहुत आसान हो जाता है। पहला हिस्सा है E0 यानी सेल का वो स्टैंडर्ड वोल्टेज जो किताबों में मिलता है। दूसरा एक फिक्स्ड नंबर है 0.0591 जो टेम्परेचर को ध्यान में रखता है। फिर आता है N यानी रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो रहा है। और आखिर में है log Q जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मात्रा का एक रेशियो है। इससे समझने का एक बहुत ही मज़ेदार तरीका है। सोचिए कि E0 किसी बैटरी का वो स्टिकर प्राइस है जो शोरूम में लिखा होता है, और नर्न्स्ट इक्वेशन वो कैलकुलेशन है जो सड़क पर उसकी असल परफॉर्मेंस बताता है ना जबरदस्त एनालॉजी? तो चलो, अब जब इसके सारे पार्ट समझ लिए हैं तो इसे जोड़कर देखते हैं कि ये एक्शन में कैसा लगता है। इसे एक क्लासिक डैनियल सेल पर लगाकर देखते हैं जो एक तरह से बैटरी का बेसिक मॉडल है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि प्रोडक्ट यानी जिंक आयन ऊपर है और रिएक्टेंट यानी कॉपर आयन नीचे है। यही रेशियो, यही अनुपात सारा खेल बदल देता है। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई। चलिए अब कुछ असली नंबरों के साथ देखते हैं कि ये इक्वेशन असल में काम कैसे करता है। तो हमारे सामने ये प्रॉब्लम है, एक डैनियल सेल का EMF यानी वोल्टेज क्या होगा अगर उसमें जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m है और कॉपर आयन की 1 m। ठीक है, तो हमारे पास सारी जरूरी जानकारी है। स्टैंडर्ड वोल्टेज E0 है 1.10 V। 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है तो N हुआ 2 और दोनों आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन भी पता है। अब बस इन वैल्यूज को फॉर्मूला में डालना है। कंसंट्रेशन के रेशियो का लॉग निकालने पर हमें मिलता है -1, और जब हम पूरी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास असल सेल पोटेंशियल आ जाता है। और ये रहा नतीजा। हमारा कैलकुलेट किया हुआ वोल्टेज है 1.13 V जो कि स्टैंडर्ड 1.10 V से ज़्यादा है। ये छोटा सा बदलाव बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल ये है कि वोल्टेज बढ़ा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रोडक्ट यानी जिंक आयन की मात्रा कम थी। इसकी वजह से रिएक्शन को आगे बढ़ने के लिए एक जबरदस्त पुश मिला और इसी पुश ने सेल के पोटेंशियल को बढ़ा दिया। तो एक उदाहरण तो हमने देख लिया, लेकिन ये इक्वेशन असल जिंदगी में इतना जरूरी क्यों है? इसका असर बहुत बहुत दूर तक है। तो ये जो बेसिक सा सिद्धांत है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है? इसका जवाब सच में हैरान करने वाला है। ये बैटरी टेक्नोलॉजी की नींव है। यही बताता है कि बैटरी डिस्चार्ज क्यों होती है। ये हमारे शरीर के अंदर नर्व इम्पल्स को कंट्रोल करता है। लोहे को जंग लगने से बचाने से लेकर धातुओं पर खूबसूरत कोटिंग चढ़ाने यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग तक, हर जगह इसका इस्तेमाल है। तो मतलब सार क्या है इसका? नर्न्स्ट इक्वेशन वोल्टेज को कॉन्सेंट्रेशन से जोड़ता है।
ये लैब की थ्योरी और असल दुनिया के बीच एक पुल बनाता है। ये वोल्टेज में होने वाले बदलावों को पहले से बता सकता है और ये छोटे बड़े हर तरह के सेल पर लागू होता है। और अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए, अगर किसी केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी है, तो हमारे आसपास और कौन-कौन सी छिपी हुई एनर्जी मौजूद है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।